नमस्कार साथियों, आप जुड़ चुके हैं हिट फिट न्यूज़ टीवी से और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, मैंने कल आपको एक परमार्थी साखी सुनाई थी कि बल्ख बुखारा का बादशाह कबीर साहब का नाम सुनकर कि वो एक बहुत बड़े प्रभु भक्त हैं और वो औरों को भी प्रभु का रास्ता दिखाते हैं, उनसे मिलन करवाते हैं। सत्य की खोज जो है उन्होंने खुद ने कर रखी है और उसी मार्ग पर वो और शिष्यों को भी मार्गदर्शन देते हैं। तो यही बात सुनकर वो धीरे धीरे चलते चलते पूछते पुछाते काशी नगरी में पहुँचे और वहाँ उन्होंने कबीर साहब का घर पूछा। फिर उसके बाद वो वहाँ कबीर साहब से मिले और लगभग 12 वर्षों तक वहाँ उनकी सेवा की। और उसके बाद कबीर दास ने खुश होकर प्रसन्न होकर और जब उन्होंने पाया कि ये बादशाह जो है बल्ख बुखारा का, ये बादशाह जो है ये बिल्कुल अब त्यागी हो चुका है और अब ये बर्तन साफ हो चुका है, तो इसे मालिक के दर्शन करवा दें, सचखंड के दर्शन करवा दें। तो उन्होंने उसके बाद वैसा ही किया। कबीर साहब ने उन्हें भरपूर कर दिया, उन्हें गले लगा लिया और उसके बाद कबीर साहब ने उन्हें कहा कि अब आप जा सकते हैं, अपने परिवार के पास जा सकते हैं, अपने देश के लिए। उसके बाद बल्ख बुखारा का वो बादशाह चल देता है। जैसे वो आए थे वैसे ही वो पैदल चलते चलते, बहुत लंबी यात्रा, कितने ही महीने लगे होंगे और पैदल चलते चलते पैरों में छाले भी हो गए होंगे, क्योंकि ये 12 साल बाद वापस लौट रहे थे। तो अपने देश में पहुंचने के बाद, अपने साम्राज्य की हद के अंदर प्रवेश करने के बाद एक जंगल आता है। उस जंगल के पास ही सटी एक नदी बहती है, एक दरिया बह रहा है। तो वो जंगल में जाकर विश्राम करने की सोचते हैं और वो दरिया के किनारे एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगते हैं। और तभी उनके मन में ख्याल आता है कि जो उनका बिछौना है, उनकी गुदड़ी है, वो फटी हुई है, पुरानी है, इसको ही बैठे बैठे सिल लेते हैं। तो सुई निकालते हैं और उसे सिलने लगते हैं। तभी वही सेनापति जिसके जिम्मे वो अपनी राजगद्दी सौंप कर आए थे और उन्हें कह के आए थे कि मेरे वापस लौटने तक आप देश अपने साम्राज्य की देखभाल करेंगे, प्रजा की हर बात सुनेंगे। और तब तक वो जो सेनापति था उन्होंने भी उनकी आज्ञा का पालन किया। लेकिन आज जब वो बादशाह उस जंगल में नदी के किनारे बैठा था, तभी वो सेनापति अपने अनेक साथियों के साथ ताम झाम के साथ उसी जंगल में शिकार खेलने पहुंच जाते हैं। तब उनकी दूर से निगाह पड़ती है कि कोई फ़कीर इस दरिया के किनारे बैठा है और फ़कीर की जैसे निशानी होती है, उसके कपड़े अलग होते हैं, वेशभूषा अलग होती है। जिस प्रकार जो भगवान साधु होते हैं तो उनके भगवान कपड़े से ही पहचान हो जाती है कि ये साधु हैं। तो उन्होंने दूर से उन्हें देखा कि ये फ़कीर है, दरिया के किनारे बैठे हैं। तो वो एक बड़ी ऊंची हस्ती हैं और उनके दर्शन ही कर लेते हैं। तो जब वो दर्शन करने उनके पास पहुंचते हैं तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उन्होंने पहचान लिया कि ये तो वही मेरे बादशाह हैं। तो उनके पैरों पर गिर पड़े, रोने लगे, कहने लगे, जहाँपनाह आपका ये हाल कैसे हो गया? क्योंकि उस बादशाह के बड़े बड़े बाल बढ़ गए थे, दाढ़ी बढ़ी हुई थी, कपड़े फटे थे, पैरों में छाले थे, पुराना सा उनके पास वो बिछौना था जिसे वो सुई से सी रहे थे। तो सेनापति उनके पांवों पर गिर पड़ा, रोने लगा और उनके सामने उन्होंने दरख्वास्त की कि महाराज, जहाँपनाह आपकी जो राजगद्दी है आपके लिए सुरक्षित है, आप चलिए मेरे साथ। और आप कहाँ, आपका ये क्या हाल हो गया? आप अपनी राजगद्दी जो है
उस पर विराजमान हूँ। मेरे अंदर कोई इस प्रकार का कोई लालच नहीं पैदा हुआ और मैंने आपके हुक्म का पालन किया, आज्ञा का पालन किया मैंने, और आप उस राजगद्दी को संभालें। लेकिन उस बादशाह ने बिल्कुल इनकार कर दिया, साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, मैंने सब कुछ त्याग दिया है। मेरा यहाँ काम शासन करना या राजा बनना नहीं है। मेरा काम जो था वो मैंने कर लिया है और वो गद्दी आपको सलामत, आप जाइए, आप राजगद्दी मैंने आपको सौंपी थी वो आपके हवाले मैंने कर दी है। पूरी तरह से आप शासन करें और जनता की बात सुने, जनता के लिए भलाई के काम करें। लेकिन वो सेनापति रोने लगता है, बहुत अधिक उन्हें विवश करता है कि आप बिल्कुल चलें और आपका हाल मुझसे देखा नहीं जाता। लेकिन वो बादशाह कहता है कि ठीक है, अगर आप मुझे ज़्यादा ही मजबूर कह रहे हैं तो पहले एक मेरा काम करना होगा, उसके बाद मैं, अगर वो मेरा काम आप हल कर देते हैं, मेरा काम हो जाता है, तो मैं बिल्कुल आपके साथ चलूँगा। तो सेनापति बोलता है कि हाँ बादशाह जहाँपना, आप बताइए वो क्या काम है, वो मैं अभी कर दूँगा, और मेरे को वचन दो, आपको मेरे साथ चलना ही होगा। तो दोबारा फिर वो फकीर, वो बादशाह कहते हैं कि मैं भी आपको वादा करता हूँ कि जब आप मेरा काम कर देंगे तो मैं आपके साथ बिल्कुल चलूँगा। तो उस सेनापति ने भी हाँ कर ली। तब बादशाह ने क्या किया, तो वो जिस सुई से वो सिलाई कर रहे थे वही सुई उस दरिया के अंदर डाल दी। उन्होंने कहा कि इस सुई को वापस इस दरिया से निकाल के मेरे को दे दो और मैं आपके साथ चल दूंगा। तो सेनापति महोदय एकदम सरेंडर हो गए, उन्होंने हार मान ली। उन्होंने कहा कि महाराज जहाँपना, ये तो छोटी सी सुई है, 1 आध इंच की है, और ये इतना बड़ा गहरा पानी है, दरिया के अंदर बह रहा है तेजी से, और अब ये कहाँ से मैं ढूंढ लूँगा, वो तो मेरे को दिखाई नहीं देगी। जब इतने गहरे पानी के अंदर उतरे भी तो वो कहीं दिखाई देगी तो मैं उसे उठाऊंगा ना, वो तो मिट्टी के अंदर धंस गई होगी, वो कैसे, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, बिल्कुल असंभव है। तो उन्होंने हार मान ली। बुखारा का बादशाह जो था वो फकीर के रूप वेश में था, तो उन्होंने सत्य की खोज कर ली थी। वो खुद कण कण के अंदर विराजमान थे। उन्होंने तवज्जो दी उस दरिया के अंदर, तो एक मछली उस सुई को अपने मुंह में लेकर और बाहर आई किनारे पर, और उस फकीर ने, उस बादशाह ने उस सुई को अपने हाथ से पकड़ लिया। तब उस सेनापति को समझ में आया और वो पैरों पर गिर पड़े और उन्होंने क्षमा मांगी कि जहाँपना मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत हूँ, आप तो बहुत महान हस्ती हैं, आप उस अल्लाह पैगंबर के रूप में हैं। तो सुई थी वो इस प्रकार उस फकीर को उन्हें मिल गई। तो उन्होंने ये कहा कि ये जो राजगद्दी है बल्ख बुखारा की, उससे कहीं बहुत बड़ा सिंहासन मालिक ने, अल्लाह ने मुझे सौंप दिया है, उसके सामने ये छोटी सी राजगद्दी तो कुछ भी नहीं है। तो ये जो ईश्वर के भक्त होते हैं, प्रभु भक्त होते हैं, जिनको मालिक बहुत कुछ सौंप देता है, जो सच्चे भक्त होते हैं, तो उनकी ये ऐसी दास्तां हैं। साथियों, आपको ये परमार्थी साखी कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट लिखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री।